जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जहाज के बारे में जिसके बारे में आप सभी ने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी जिसका नाम टाइटैनिक था और बहुत ही सुपर डुपर हिट मूवी रही थी। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और दोस्तों, ये जो टाइटैनिक जहाज है वो पिछले 4 दिनों से बहुत ही सुर्खियों में है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, इनको भी हम लोग आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है टाइटैनिक दिखाने ले गई पनडुब्बी डूब गई। जी हाँ दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि टाइटैनिक जो जहाज जो कि अपने यात्रा पे निकली थी और यात्रा के चौथे दिन ही डूब गई थी। आज भी उस टाइटैनिक जहाज के मलबे जो हैं समुद्र के नीचे पड़े हुए हैं। तो उसी मलबे को दिखाने के लिए एक टाइटन नामक पनडुब्बी जो है वो निकलती है, 5 लोगों को लेके निकलती है। और होता कुछ ऐसा है कि वो पनडुब्बी जो है अपने यात्रा से कुछ देर बाद जो है वो रडार से अपना सिग्नल गायब हो जाता है उसका, और उसका जो है पता नहीं लग पाता है। तो इन्हीं चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कि इसके टाइटैनिक की क्या क्या फीचर्स थी और जो ये टाइटन नामक जो सबमरीन था इसका क्या क्या फीचर है। इन सभी चीजों को बारी बारी से आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे और समझेंगे कि ये जो 5 लोग सवार थे वो लोग कौन थे। इसमें से यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है कि जिंदा बचना नामुमकिन, 2 पाकिस्तानी अरबपति भी शामिल। इसमें 2 पाकिस्तानी, एक पिता और पुत्र दोनों शामिल थे। तो वो लोग भी इसमें शामिल थे, उनका भी अब बचना मुश्किल है। तो इन सभी चीजों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही 5 लोग थे जो कि इस जो सबमरीन जो गई थी टाइटैनिक के मलबे को दिखाने के लिए, उसके अंदर ये 5 लोग सवार थे। इसमें आप देख सकते हैं सुलेमान दाऊद और शहजादा दाऊद, ये दोनों पाकिस्तानी अरबपति थे। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर भुखमरी चल रही है, लेकिन आप सोच लो कि पाकिस्तानी लोग जो है अभी समुद्र में मलबे देखने के लिए जो है इस जो सबमरीन है उसका मैं आपको कॉस्ट बताऊंगा कि एक आदमी के लिए 2 करोड़ रुपए जो है इसके चार्ज किए गए थे। टोटल 5 ही लोग इस सबमरीन के अंदर जो है वो बैठ सकते थे और 5 में से 2 पाकिस्तानी थे। आप सोच सकते हो 4 करोड़ रुपया ये लोग खर्च किए हैं अंदर समुद्र के अंदर जाके इस मलबे को देखने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इन सारी चीजों को मैं अभी बताऊंगा। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस मूवी का ये सीन तो आप सभी को पता होगा कि ये वाले आजकल के युवा भी जो है इस टाइप का स्टाइल, इसी टाइप का देख रहे हैं ना पीछे। तो ये मूवी देखने के बाद बहुत सारे लोग इस टाइप का स्टाइल जरूर दिखाते हैं। तो यही ये मूवी थी, आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। तो ये मूवी टाइटैनिक थी, इसने बहुत अच्छी कमाई भी की थी। अब हम लोग समझते हैं ये जो सबमरीन था वो कौन था। तो ये जो सबमरीन है इसका नाम है टाइटन। टाइटन नामक जो ये सबमरीन है, ये ओशियन गेट नामक जो कंपनी है इसके द्वारा इस सबमरीन को बनाई जाती है। और इसके बारे में और कुछ चीजें हम लोग समझते हैं। तो यही जो मिसिंग है अभी, ये जो सबमरीन है अब इसके मलबे भी मिलने स्टार्ट हो गए हैं और इसके अंदर जो टोटल 98 आवर का जो ऑक्सीजन था उसका भी अब डेडलाइन समाप्त हो गया। मतलब जो अब उसके अंदर लोग बचे भी, मतलब जो अगर मान के चलिए अगर मिल भी जाता है तो अब लोग उसमें नहीं बच सकते, क्योंकि आपको पता है कि समुद्र के अंदर जो होता है ऑक्सीजन की भारी कमी होती है और दूसरा जो प्रेशर होता है वो भी पानी के अंदर जैसे जैसे आप जाओगे प्रेशर क्या होता है वहां पे इंक्रीज हो जाता है। तो वो सारी चीजें हैं जिसके कारण कि अब लोगों का बचना नामुमकिन है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, एक एक चीजों को बारीकी से समझते हैं। यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं कि टाइटैनिक टूरिस्ट सब स्टिल मिसिंग, इसके बारे में बहुत सारी अखबारों में इस खबर को चलाया गया है। अब जो उस टाइम मैं जब इस चीज का लिया था स्क्रीनशॉट, तो उस टाइम लिखा हुआ था मिसिंग टाइटैनिक टूरिस्ट सबमरीन हैज अबाउट 40 आवर ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट। अब जो है वो 40 आवर ना रह के अब वो डेडलाइन समाप्त हो गया है, मतलब अब उसमें ऑक्सीजन नहीं है। और ऑक्सीजन नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन के बिना जो है लोग 10 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये लोग जो है अब इनका डेथ जो है वो कंफर्म है। और यहाँ पे लिखा हुआ है बिलियनियर एक्सप्लोर्ड एंड पाकिस्तानी फादर एंड सन्स ड्यू आर ऑन बोर्ड मिसिंग। मतलब कि जो पाकिस्तानी जो थे पिता और बेटे और पिता थे दोनों जो है वो भी मिसिंग है। तो ये सारी चीज आप समझ चुके हैं। चलिए अब बारी बारी से समझते हैं इस मूवी के बारे में, इस टाइटैनिक जहाज के बारे में। एक्चुअली होता क्या है, टाइटैनिक जहाज जो है दोस्तों लागत से कई गुना ज्यादा जो इस पे मूवी बनी वो ने कमा लिया। टाइटैनिक जहाज के बारे में कहा जाता था कि ये एक ऐसी जहाज है जो अनसिंकेबल। अनसिंकेबल का मतलब क्या कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकती है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि ये जहाज जो है निकलती है और अपने चौथे दिन ही
10 तारीख को ये जहाज निकलती है और 14 तारीख को क्या होता है, ये जहाज पानी के अंदर एक बर्फ के बड़े टुकड़े से टकराती है। होता क्या है कि ये जहाज अपने 130 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही होती है और उस टाइम इतना चीज नहीं था कि आपको पहले सिग्नल मिल जाए जहाज में कि आगे बर्फ है या कुछ ऐसा पहाड़ है, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो उस टाइम क्या होता था कि आप देखे होंगे कि लोग ऊपर बैठे रहते थे और वो लोग वहां से जो है वो जो जहाज होती थी उसके फ्रंट वाले पोर्शन पे एक ऊपर की तरफ जो है लोग बैठे रहते थे और वो चेक करते थे कि आगे कुछ है तो नहीं, और वही क्लियरेंस देते थे कि आगे जहाज के लिए सेफ रास्ता है या नहीं है। तो टाइटेनिक जब डूबी थी तो उस टाइम क्या हुआ था, सब लोग बहुत मजे में जा रहे थे। मतलब जिस दिन इनॉग्रेशन था, टाइटेनिक जिस दिन रवाना हुई थी, टोटल 10,000 लोग उसको केवल देखने के लिए आए थे। तो आप सोच सकते हैं कि वो जहाज चल रही थी, किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये ऐसा हो जाएगा। तो जैसे ही पानी के अंदर जा रही थी, और बर्फ का एक सबसे बड़ा डिमेरिट होता है कि बर्फ जितना आपको दिखाई देगा पानी के अंदर, उससे कई गुना जो है वो पानी के नीचे रहता है। आप देख भी सकते हैं, आप एक कटोरा लेना और उसमें जो है एक बर्फ का टुकड़ा डालना, तो बर्फ का छोटा सा पार्ट क्या होगा आपको दिखेगा और बहुत बड़ा पार्ट उसका क्या होगा, पानी के नीचे रहेगा। तो ऑब्वियस है कि आप जो देख रहे हैं आपको लगेगा कि अरे यार ये तो छोटा सा बर्फ का टुकड़ा है, बट कहीं ना कहीं उसका जो वजन है वो 9-10 गुना क्या है, पानी के नीचे है। तो जैसे ही हुआ क्या कि इन लोगों ने जो है, जब जहाज की स्पीड 130 की थी, आप सोच सकते हैं वो जहाज जा रही है तो इन्हें कुछ दूर पहले जो है वो बर्फ का टुकड़ा दिखाई देता है, लेकिन इन्हें लगता है कि ये बर्फ का टुकड़ा उतना बड़ा नहीं है, छोटा है। भले ये मैसेज देते हैं लेकिन उस टाइम का जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं था। तो होता क्या है कि जो सिग्नल तो दी जाती है, लेकिन जब तक जहाज को वो लोग टिल्ट करते हैं, मैसेज कन्वे होता है लोगों तक, होता क्या है कि एक छोटा सा पार्ट जो है जहाज का पिछला पार्ट जो है वो उस बर्फ से जाके टकरा जाती है। और बर्फ का टुकड़ा इतना बड़ा था कि वो क्या करता है कि इस समुद्र, मतलब ये जो जहाज था, इसके एक पोर्शन में क्या करता है, एक बड़ा सा जो है वहां पे जो है वो क्रिएट कर देता है, होल क्रिएट कर देता है। और उसका खामियाजा ये होता है कि जहाज के अंदर पानी घुसना शुरू हो जाता है। दोस्तों बहुत सारी चीजें होती है, उस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बता देता हूं। तो टाइटेनिक के बारे में आप देख सकते हैं, ब्रिटिश जहाज RMM टाइटेनिक 1912 में आज ही के दिन उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूबा था। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, जब समंदर में हार गया टाइटेनिक, तो ये आप देख सकते हैं टाइटेनिक का जो है, ये आप देख सकते हैं कैसे यार, इसका क्या क्या है, लंबाई क्या था। तो टाइटेनिक जहाज की जो लंबाई थी वो 269 मीटर थी। उसके बाद बर्फ की चट्टान से टकराने से पहले टाइटेनिक को 6 बार चेतावनी भी मिली थी। दोस्तों जो टाइटेनिक जहाज थी इसको 6-7 बार इसको मतलब कि मिला था कि आप इतने तेज मत चलिए, इन सब चीजों के बारे में मिला था। लेकिन कहा जाता है कि लोग इतने मतलब ख्वाबों में खोए हुए थे कि उन्हें इन चीजों का अंदाजा ही नहीं था। उन्हें लग रहा था कि अनसिंकेबल, मतलब कभी नहीं डूब सकता है, और उसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ा। दोस्तों इस हादसे में जो है टोटल 1500 लोगों की मौत हुई, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हुआ क्या, देखिए इस हादसे में जो 1500 लोगों की मौत हुई, कहीं ना कहीं इन लोगों का जान बचाया जा सकता था और भी अधिक लोग बचाए जा सकते थे। लेकिन आप समझ सकते हैं ना कि हुआ क्या कि जो लाइफ बोट होते हैं, जहाज जो भी बड़ी बड़ी जहाजें होती है, इसके ऊपर लाइफ बोट होती है। मतलब कि अगर कोई ऐसा दुर्घटना हो गया तो लाइफ बोट पे लोगों को उतार के और फिर से उनको समुद्र के रास्ते में अगर कोई दूसरा जहाज हो तो उसमें लोड करके उनको पहुंचा दिया जाता है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि इनिशियल केस में तो जो लाइफ बोट थी उसमें कि बड़े बड़े, चूंकि ये जहाज में बहुत बड़े बड़े लोग थे, तो उनको क्या किया जाता है, एक लाइफ बोट पे जिसकी कैपेसिटी 20 से 30 लोगों की थी, उस लाइफ बोट पे केवल 2 से 3 लोगों को ये लोग लोड कर करके और वहां से रवाना कर देते हैं। लेकिन अब होता क्या है, आप यहाँ पे ये फिगर देखे होंगे कि कुछ टाइम के बाद, चूंकि ये जहाज जो होती है इसको डूबने में कम से कम 7 से 8 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि इसका जो पानी जो भरने लगा था उसके कारण क्या हुआ कि जहाज का एक पोर्शन, जो पीछे वाला पोर्शन था, वो धीरे धीरे उसमें पानी बहुत ज्यादा हो गया और वो क्या हुआ, नीचे की तरफ पानी के अंदर डूबा और ये यहां से क्या हुआ, ब्रेक हो गया। अब जैसे ही ब्रेक हुआ तो अब इस जहाज को डूबने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब ये जहाज क्या होता, बहुत जल्दी डूब जाता।
तो अब यहां से अफरा तफरी मचना शुरू हो गया। जब तक ये देख सकते हैं लाइफ बोट से लोग को उतारा जा रहा था, तो शुरुआती पीरियड में ये काम ढीला चल रहा था और एक लाइफ बोट पे 2 से 3 लोगों को डाला जा रहा था। लेकिन जैसे ही जहाज का एक पोर्शन टूट के नीचे चले जाता है पानी के अंदर, तब जो है लोगों में अफरा तफरी मचती है और इस लाइफ बोट पे जिसकी कैपेसिटी 10 से मतलब 25 से 30 लोग की थी, उस लाइफ बोट पे 50-50 लोगों को बैठा दिया जाता है। अब उसका नतीजा ये होता है कि ये लाइफ बोट जो है जिसपे लोगों को जान बचानी थी, वो लाइफ बोट भी डूब जाती है। अब अफरा तफरी का माहौल ऐसा होता है कि लोग लाइफ जैकेट होता है पानी के अंदर, आप उसको पहन के कूद सकते हैं, उससे आप डूबेंगे नहीं। तो वो जैकेट पहन के लोग जो है वो पानी के अंदर कूदने लगते हैं। लेकिन टेम्परेचर जो थी वो -2 डिग्री के अप्रॉक्स थी। तो आप समझ सकते हैं कि -2 डिग्री के टेम्परेचर में क्या होगा। लोग जान बचाने के लिए पानी के अंदर तो कूद गए थे, लेकिन हुआ क्या कि जो पानी के अंदर कूदे उन लोगों की भी मौत हो गई, क्योंकि वो भी बर्फ बन गए। उनका जो वहां का टेम्परेचर था उस पानी का, वो था -2 से 3 डिग्री के अप्रोक्स था। तो इसमें जो है बहुत सारे लोगों की जाने गई। 700 के अप्रोक्स जो डाटा है वो कहता है कि 700 के अप्रोक्स जो है लोगों को बचाया गया और 1500 के अप्रोक्स जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई। ये जाने और ज्यादा बचाई जा सकती थी अगर इसको सीरियसली किया जाता। अगर शुरू से जो है लाइफ बोट था उस पे लोगों को अच्छे तरीके से उसकी कैपेसिटी के अनुसार लोगों को अगर भेजा जाता, तो कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छे से लोगों को बचाया जा सकता था। तो ये सारी चीजें थी। और एक सबसे बड़ा जो मतलब और भी मतलब कहते हैं ना कि कोई चीज जब होनी रहती है तो वो होके रहती है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। तो एक ब्रिटिश जहाज जो है वो कुछ दूर से गुजर रही थी, और जहाजों में होता क्या है कि उनके द्वारा ये एक मतलब सिस्टम होता है, बताया जाता है कि जब भी कोई जहाज मतलब क्रिटिकल कंडीशन में हो या कुछ ऐसा हो कि उसमें कुछ दुर्घटना घट गई हो, तो एक फ्लेयर होता है इसके अंदर, जहाज के अंदर, कि ये जहाज क्या करते हैं, उस फ्लेयर को फायर करते हैं। तो आसपास के एरिया में जो अगर कोई जहाज होता है तो वो उस जहाज के हेल्प के लिए वहां पे पहुंचता है या कम्युनिकेट करता है। लेकिन टाइटैनिक के केस में क्या होता है, क्योंकि इस जहाज के बारे में इतनी चीजें बताई गई थी, लोग इतने इसके लिए इंटरेस्टेड थे, लोगों को लगा कि यार ये पार्टी कर रहे होंगे, ये लोग मौज मस्ती कर रहे होंगे, तो फ्लेयर भी जो चलाए जा रहे थे, तो एक जहाज जो कि ब्रिटिश जहाज वहां से गुजर रही थी, उसने भी इसे इग्नोर किया। अगर वो जहाज पहुंच जाती तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी और बहुत कम लोगों की यहाँ पे मौतें होती। लेकिन हुआ क्या कि उस जहाज के जो क्रू मेंबर थे, उन्हें लगा कि ये जो फ्लेयर चल रहे हैं वो लोग अपना पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके कारण ये लोग फ्लेयर जो है फायर कर रहे हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि वो लोग इस चीजों को इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं और एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पे हो जाती है। दोस्तों, टाइटैनिक के बारे में, इसके कितने लोग मरे थे, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ये जो है कहां से चली थी, कहां तक पहुंची, उसके बारे में आप देख सकते हैं। जो यहाँ पे जो है ये पॉइंट अटलांटिक ओशियन में, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये डूबी है। और डिपार्चर जो है ये इसका साउथहैम्पटन से हुआ था और डेस्टिनेशन इसका न्यूयॉर्क था, न्यूयॉर्क इसको पहुंचना था। तो आप देख सकते हैं इस जहाज के बारे में मैंने बता दिया। अटलांटिक ओशियन के इस पॉइंट पे जो है ये जहाज जो है डूब गई थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये जो जहाज के बारे में, न्यूयॉर्क सिटी, ये देख सकते हैं, कॉलिजन विद द आइसबर्ग नॉर्थ अटलांटिक ओशियन अप्रैल 15, 1912। मतलब कि 11 को ये जहाज चली थी और 15 को ये टकरा के और यहाँ पे जो है ये पानी के अंदर डूब जाती है। चलिए यहाँ पे इस जहाज का कुछ हाइट देख सकते हैं। अभी जो ये डूबा हुआ है ये कितने गहराई में है, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो इसका हाइट आप देख लीजिए कि 53 मीटर का इसका हाइट था। ये जो जहाज था इसका हाइट जो था वो क्या था, 53 मीटर का था, और लेंथ जो था 269 मीटर का इसका क्या था, लेंथ था। आप सोच सकते हैं कि एक जहाज जिसका लेंथ क्या है, 269 मीटर का था, सोच। उसके बाद क्या है, फ्लोटिंग होटल, इसके अंदर जो है 840 जो है सीटर्स रूम इन टोटल इसमें था। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, 3 कैटेगरी में बटा हुआ था। ऑन बोर्ड 2435 पैसेंजर एंड 882 क्रू मेंबर्स। ये जो जहाज जब निकली थी ऑन बोर्डिंग के टाइम, इसमें टोटल जो है 2435 पैसेंजर थे और 882 जो है क्रू मेंबर थे। 900 टन ऑफ फॉरेन एंड पैसेंजर्स बैगेज, और यहाँ पे इनका जो सामान था ये सारी चीजें थी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो टाइटैनिक जिन्होंने बनाया था, जिन्होंने इसका डिजाइन किया था, उनकी भी मौत जो टाइटैनिक के अंदर ही थे और उनकी भी मौत वहीं पे हुई। और दुखद घटना यह है कि जो
टाइटन नामक जो सबमरीन जो कि इस टाइटेनिक को दिखाने के लिए लेके गई थी, वो टाइटन भी ये उसी पॉइंट पे डूबी है और उनका भी वो जो थे जिन्होंने इस टाइटन का डिजाइन किया था वो भी इसके अंदर थे और उनकी भी मौत वहीं पे होती है। तो जो टाइटेनिक बनाए थे वो भी वहीं पे मरे हैं और जो टाइटन नामक सबमरीन बनाए हैं उनकी भी मौत वहीं पे हुई है। तो ये सारी चीजें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सारी चीजों को यहाँ पे रख दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को 3 ओलंपिक क्लास जहाज बनाने की जिम्मेदारी सौंपा गया था। टाइटेनिक का निर्माण कार्य 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ था। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में स्थित हॉलैंड व वोल्फ शिप यार्ड में इस जहाज को तैयार किया गया। टाइटेनिक को तैयार करने में उस समय $7.5 मिलियन का खर्च हुआ था। तो यहाँ पे इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, टाइटेनिक के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो चीजें थी मेन चीजें थी उसको मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। इसके अंदर का लग्जरी लाइफ आप देख सकते हैं, किस तरीके से होटल्स थे, रूम थे, खेलने के लिए चीजें थी, हर चीज एक चलता फिरता जो है एक होटल था, एक अच्छा सा मतलब प्लेग्राउंड था, मतलब हर चीज इसके अंदर था। आप समझ सकते हैं, इसे सपनों का जहाज कहा गया था। 4 दिन बाद जो है ये डूब गई थी, आधी रात को इसकी टक्कर एक आइसबर्ग से हुई थी। ये चीज मैंने आपको बता दिया था, आप इसको देख सकते हैं। टक्कर के तुरंत बाद टाइटेनिक में तेजी से पानी भरने लगा। ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। हाँ, ये जो ओशियन गेट है उसके बारे में थोड़ा सा देख लें कि ओशियन गेट नामक कंपनी और इसने जो है इस जो सबमरीन जिसके बारे में अभी चर्चा चल रहा है उस सबमरीन को डिजाइन किया था और उसको जो है पानी में ये भेजते रहते हैं। इसमें टोटल जो इसकी कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 55 मेंबर्स की थी। और इसमें एक यहाँ पे जो है होल टाइप का बना रहता था, मतलब शीशा लगा रहता था और इसी के थ्रू जो है लोग जो है चीजों को देखते थे। पिछला जो मैंने एक फोटो दिखाया था उसमें आप देख सकते हैं कि यही पॉइंट है, इसके थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग आगे से जैसे कि जहाज के पास जाते थे तो यहाँ पे इस चीजों को देख सकते थे, जो मलबा था जहाज का उसको देख सकते थे। तो ये चीजें आपको मैंने बता दिया। ये जब ऑनवर्ड की थी उस चीज के बाद, हाँ देखो ये फिगर में आप देख सकते हो, यही ये जैसे टाइटेनिक आपको दिख रहा है और ये जो हमारा टाइटन नामक जो सबमरीन है ये यहाँ पे गई है और यहाँ से लोगों को दिखा रही है उसके मलबे को। ठीक है, ये चीजें आप देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज समझना जरूरी है कि जो टाइटेनिक को दिखाने के लिए सबमरीन गई थी, उस सबमरीन की एक लोगों का जो कॉस्ट था वो था $2.5 लाख, मतलब कि 2 करोड़ के अप्रोक्स का जो है उसका कॉस्ट था। आप सोच सकते हो कि एक आदमी से जो चार्ज किया गया था वो 2 करोड़ था। और हमारे पाकिस्तानी भाई जहाँ पे आटो के लिए जो है आटा खरीदने के लिए उन्हें लाले पड़ रहे हैं, उनके लोग जो है मलबे देखने के लिए जा रहे हैं, वो भी 4 करोड़ पैसे खर्च करके। भले अब वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो सच्चाई है उसको हमें समझना होगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे डाल दी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। आगे की वीडियोस में मैं आपको और भी चीजें लेके आऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत आप सभी का यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।